हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फाइन। आप लोग वीडियोस को देखते हो, उसको इतना सारा प्यार देते हो, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आपको। चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। सारे ही प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर के टैब पर नहीं बनेंगे, बस ये इसमें थोड़े बहुत एंगल ज़्यादा है तो मैंने टैब पर बना दिया। आगे के मैं नोटबुक पर ही बनाऊंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको समझने में। बस एक ही प्रॉब्लम सेट में एक ही प्रैक्टिस सेट में कर रही हूँ, तो थोड़ा यहाँ मुझे कोऑपरेट कर लेना। चलो, प्रैक्टिस सेट 15 में यहाँ पे समझाने जा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल AWB। देखो यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, एंगल का नाम है AWB एंड टेबल में क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स इन द इंटीरियर। एंगल के इंटीरियर में जो पॉइंट्स है उनका हमें नेम लिखना है। यहाँ पे इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड। एंगल के अंदर जो पॉइंट्स है उनका नाम लिखना है। फिर दूसरा लिखा है यहाँ पे पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर में पॉइंट्स है उनका नाम लिखना है। एक्सटीरियर का मतलब होता है एंगल के बाहर। अब एंगल का अंदर और बाहर क्या होता है, तो ये जो आर्म्स दिख रहा है, ये जो देखो एंगल बना हुआ है AWB, तो इसके जो अंदर है इनसाइड में जहाँ पे लिख रही हूँ देखो, ये एंगल का क्या है, इंटीरियर है। ठीक है, और एक्सटीरियर क्या है, बाहर क्या है एंगल का, तो ये है एंगल का एक्सटीरियर। एंगल बनता है यहाँ पे ना, तो ये है इंटीरियर इनसाइड पार्ट और ये है एक्सटीरियर आउटसाइड पार्ट, बाहर का पार्ट। ठीक है, हो सकता है किसी को डाउट हो कि इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, क्योंकि कभी कभी हमें क्या लगता है, कभी कभी मुझे लगता है कि कोई चीज़ बहुत इजी है, आती होगी, बट वो इजी चीज़ भी किसी किसी को नहीं आती है। तो इंटीरियर मतलब एंगल का इनसाइड पार्ट, एक्सटीरियर मतलब एंगल का आउटसाइड, बाहर का पार्ट। अब पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, आर्म्स क्या होते हैं एंगल के, ये जो रेस को मिला करके एंगल बनते हैं ना, जो रेस को मिला करके एंगल बनते हैं, उन्हीं रेस को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ये क्या है, आर्म्स है। रे WA एंड रे WB, ये क्या है, एंगल के आर्म्स है। तो आर्म्स के ऊपर जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। चलो एक एक करके इसका आंसर लिख देते हैं। फर्स्ट है पॉइंट्स इन द इंटीरियर, मतलब एंगल के अंदर वाले पॉइंट्स हमें लिखना है। तो क्या है एंगल के अंदर वाले पॉइंट्स, पॉइंट्स R, C, X, N, ये सारे पॉइंट्स एंगल के अंदर है। सेकंड है यहाँ पर पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर, यानी एंगल के बाहर जो है। तो एंगल के बाहर कौन कौन से पॉइंट्स है, मैं यहाँ पर देखो, अंदर वाले तो इजीली दिख रहे थे तो लिख दिया, बाहर वाले में हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे अलग कलर से। देखो ये है T, ये U है, देन W और G जो है वो आर्म्स पर है, ये Q है, V है, देन ये Y है। 5 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स T, U, Q, V, Y, एंड देन इसको अब मैं इरेज कर देती हूँ। अब इसके बाद देखो थर्ड है पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स मतलब रेस के ऊपर। ठीक है, आर्म्स मैंने बताया ना, जो दो रे मिलकर के एक एंगल बना रहे हैं, उस रे के ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो आर्म्स के ऊपर कहलाते। तो A है, W है, G है एंड B है। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स। देखो आप पॉइंट पॉइंट हर जगह भी लिख सकते हो, मैं पॉइंट्स लिख दे रही हूँ और उसके बाद कॉमा कॉमा लगा दे रही हूँ। पॉइंट्स A, W, G, B। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे, नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर्स बिलो। हमें पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स के नेमिंग करने हैं। तो सबसे पहले तो समझना होगा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स कभी भी बच्चों पेयर में ही होते हैं, विदाउट पेयर नहीं होते, इस बात का ध्यान रखो। एक पेयर में हमेशा 2 एंगल्स होते हैं।
दो एंगल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ऐसे दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनके पास कॉमन वर्टेक्स हो। अब मैं यहाँ पे दो एंगल्स बना के आपको अलग अलग कलर से दिखाती हूँ। देखो एक एंगल ए एन बी की बात मैं कर रही हूँ, एंगल ए एन बी की बात कर रही हूँ, और दूसरा एंगल बी एन सी की बात कर रही हूँ। दोनों के पास देखो बच्चों कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म कौन सा है, ये एन बी, रे एन बी कॉमन आर्म है दोनों के पास। इसके बाद दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है। देखो एक ही जगह एंगल को मेजर कर रहे वर्टेक्स एन पर, तो दोनों एंगल्स के पास कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है। दोनों एंगल्स के पास सेपरेट इंटीरियर है। सेपरेट इंटीरियर कैसे, देखो एक मैंने एंगल ए एन बी का इंटीरियर बनाया है ब्लू कलर से, और एक मैंने एंगल बी एन सी का बनाया है पर्पल कलर से। तो दोनों के पास सेपरेट इंटीरियर है, दोनों के पास कॉमन आर्म है, दोनों एंगल्स के पास कॉमन वर्टेक्स है। तो ये तीनों चीज जिन दो एंगल्स के पास प्रेजेंट होगा ना, वो दोनों एंगल क्या होंगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स का एक पेयर है। अब यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, देखो दूसरे वाले फिगर में कि एडजेसेंट एंगल किसको नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे देखो एंगल पी क्यू आर और एंगल आर टी एस, यहाँ पे देख रहे हो आप, दोनों ही एंगल के पास ना तो कॉमन वर्टेक्स है ना ही कॉमन आर्म है, और सेपरेट इंटीरियर दोनों के पास है। देखो ये एंगल का इंटीरियर अलग है, दूसरा वाला एंगल आर टी एस का जो इंटीरियर है वो भी अलग है। दोनों के पास इंटीरियर है अलग, लेकिन कॉमन वर्टेक्स है क्या, दोनों के पास कॉमन आर्म है क्या, नहीं है। तो मतलब ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल भी नहीं है। तीनों चीजें जब प्रेजेंट होगी दो एंगल्स के पास, तो ही वो दोनों एंगल पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बनाएंगे। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला फिगर देख लो। देखो पहला वाला जो है फिगर, ये मैं फर्स्ट यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट वाला फिगर देख लो, और यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब मैंने क्या बताया बच्चों आपको, दूज एंगल्स, ठीक है, विच हैव कॉमन आर्म। और दूज एंगल्स में हमेशा याद रखो दो ही एंगल आएंगे, तो सीधा सीधा हम बोलेंगे टू एंगल्स विच हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स एंड सेपरेट इंटीरियर इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल में यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान देना, एंगल ए एन बी एंड एंगल बी एन सी। सेकेंड होगा यहाँ पर एंगल, देखो बी एन सी, एंगल बी एन सी एंड एंगल क्या हो जाएगा बताओ, एंगल बी एन सी एंड एंगल सी एन ए। सी एन ए भी लिख सकते हो, ए एन सी भी लिखोगे तब भी करेक्ट है बच्चों, ए एन सी भी लिखोगे तब भी करेक्ट है। थर्ड में लिख रही हूँ एंगल ए एन सी, एंगल सॉरी दो बार एंगल का साइन हो गया, एंगल ए एन सी एंड एंगल ए एन बी। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर हो गया ये, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि ये फर्स्ट वाले फिगर का आंसर है। सेकंड वाले फिगर के लिए यहाँ पे लिखते हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब यहाँ पर है ना बच्चों सिर्फ एक ही पेयर है, वो कौन सा पेयर है, पी क्यू आर एंड पी क्यू टी। ध्यान से देखो उसको, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू टी, दोनों के पास देखो कॉमन वर्टेक्स है क्यू, दोनों के पास कॉमन आर्म है पी क्यू, और दोनों का सेपरेट इंटीरियर आपको नाम को देखकर नहीं समझेगा, आपको फिगर देखना पड़ेगा। तो दोनों के पास सेपरेट इंटीरियर, अपना अपना इंटीरियर है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन, क्या है ये, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स। क्या ये जो दिए हुए पेयर ऑफ एंगल्स है, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये हमें बताना है। इफ नॉट स्टेट द रीजन, अगर नहीं है तो रीजन क्या है एडजेसेंट ना होने का, ये भी हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं हमें बोलती हूँ या हम बोलती हूँ ना, तो मैं आप और मैं दोनों की बात कर रही होती हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही होती हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते। अब हर एक एंगल का मैंने क्या बताया आपको कि एंगल के नेम को देख करना इतना तो हम समझ सकते हैं कि उसके पास कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म है या नहीं, नेम को देख करके हम इतना समझ सकते हैं।
लेकिन अगर आपको इंटीरियर चेक करना है तो आपको फिगर को देखना पड़ेगा। तो देखते हैं फर्स्ट वाला। देखो यहाँ क्वेश्चन है पहला वाला, एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू। अब दोनों को देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एम और एम कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, दोनों को ही वर्टेक्स एम पे मेजर किया जा रहा है। देन कॉमन आर्म भी है, देखो एम क्यू है, बट सेपरेट इंटीरियर कैसे पता चलेगा, तो फिगर को देखना पड़ेगा। दोनों एंगल को मार्क करो फिगर में, आपको अपने आप ही दिख जाएगा। देखो मैं मार्क करती हूँ, फर्स्ट वाला एंगल है पी एम क्यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, एंगल पी एम क्यू बन गया। अनदर कलर से मैं ऑरेंज कलर से बनाती हूँ, एंगल आर एम क्यू। देखो एंगल आर एम क्यू दिख रहा है आपको, दोनों का इंटीरियर अलग अलग है। तो मतलब कि ये क्या है, ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है। अब लिखेंगे कैसे हम इसका आंसर, देखो इसका आंसर हम लिखेंगे एंगल पी एम क्यू एंड एंगल आर एम क्यू हैव a common vertex and common arm, have common vertex comma common arm and separate interior, therefore angle PMQ and angle RMQ is a pair of adjacent angle, angles। ये क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है। सेकंड है यहाँ पे देखो एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर। अब आर एम क्यू यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है, देखो नेमिंग देख के ही देख लेते। कॉमन वर्टेक्स है एम एम, इसके बाद देखो आर एम यहाँ पे है और एम आर यहाँ पे, यानी कि कॉमन आर्म भी है, ठीक है। अब सेपरेट इंटीरियर है या नहीं, तो आर एम क्यू ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। एस एम आर ढूंढो, देखो एस एम आर दिख रहा है। अब देख रहे हो यहाँ पे जो एस एम आर है उसका इंटीरियर आर एम क्यू के अंदर ही आ रहा है ना, तो मतलब क्या हो रहा है, ये कोइंसाइड हो रहा है। एस एम आर जो है एंगल, उसका इंटीरियर एंगल आर एम क्यू के अंदर ही आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, सेपरेट चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये जो है वो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम। देखो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिखा है मैंने कि एंगल आर एम क्यू एंड एंगल एस एम आर have a common vertex, common arm but no separate interior, therefore it is not a pair of adjacent angle। ये adjacent angle का पेयर नहीं है। अब थर्ड वाला यहाँ पर देखो क्या है, थर्ड दिया है यहाँ पे एंगल आर एम एस एंड एंगल आर एम टी, दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है। क्या है कॉमन वर्टेक्स, एम है यहाँ पे, दोनों के पास कॉमन आर्म भी है, आर एम है, ठीक है। अब सेपरेट इंटीरियर है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो एंगल को चेक करना पड़ेगा गिवन फिगर में। देखो आर एम एस, एंगल आर एम एस मैंने बना दिया, दूसरा है एंगल आर एम टी, तो आर एम टी में बना रही हूँ यहाँ पे। अगेन आप लोग देख रहे हो जो एंगल आर एम एस है उसका इंटीरियर आर एम टी के अंदर आ रहा है, तो ये भी क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो सेम आपको इसको भी ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने सेकंड वाला लिखा है। मैं लिख देती हूँ फिर आंसर आपको शो कर देती हूँ कि क्या है, ठीक है। देखो थर्ड वाला यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि दोनों एंगल के पास कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, बट सेपरेट इंटीरियर नहीं है, सो देयरफॉर दोनों एंगल क्या है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। अब इसके बाद फोर्थ क्या है, देखो ये आप लोग लिखोगे अपने से, बट समझा देती हूँ मैं। देखो एंगल एस एम टी है एंड एंगल आर एम एस है। अगेन दोनों के पास क्या है, कॉमन वर्टेक्स है एम, दोनों के पास कॉमन आर्म है, देखो एस एम एंड एम एस, ठीक है, एस एम एंड एम एस, ठीक है। अब कॉमन सेपरेट इंटीरियर है या नहीं ये चेक करते, तो यहाँ पे मैं एंगल बना देती हूँ एस एम टी, देन दूसरा आर एम एस, यहाँ देखो आर एम एस को अलग कलर से बना देती हूँ, देखो आर एम एस और एस एम
टी। तो दोनों के पास क्या है बच्चों, सेपरेट इंटीरियर है, दोनों के पास अपना अपना इंटीरियर है, अलग अलग इंटीरियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल SMT एंड एंगल RMS have a common arm, common vertex and separate interior. Therefore, angle SMT and angle RMS is a pair of adjacent angle. तो यहाँ पर बच्चों फिनिश हो गया प्रैक्टिस सेट 15 मैंने यहाँ पे करा दिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।